भगवान की कथा जानते हो किसको नहीं अच्छी लगती? बैठो भैया। जिसके ऊपर हमारे ठाकुर जी की कृपा नहीं होती है उसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, और जिसके ऊपर कृपा होगी ना वो दौड़ करके भगवान की कथा सुनने के लिए चला आएगा। लोग कहते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हमारे पर भगवान की कृपा है कि नहीं है? तो भगवान की कृपा जानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? जब आपका मन भगवान की कथा में लगने लगे, जब आपको भगवान की कथा अच्छी लगने लगे, तो आप समझ जाइएगा कि अब परमात्मा की कृपा है। आदमी मनुष्य आजकल जानते क्या करता है? 4 मंजिल की कोठी बन गई, 4 चौपहिया गाड़ियां हो गई, मोटरसाइकिल आ गई। बोले भाई क्या बताए, बड़ा पैसा वाला आदमी, सब कुछ बना लिया उसने। तब आपने एक बार नहीं कहा कि हमारे राम जी की कृपा है, राम जी ने सब कुछ बना दिया। तब बोलते हो हमने बना लिया। अब कहीं आपका पशु मर जाए, जानवर मर जाए, तो आप क्या कहेंगे? क्या बताएं? भगवान कहेंगे कि नहीं कहोगे? को हम दोष क्यों देते हैं? लेकिन एक निवेदन करूं, जहां तक आवाज जा रही सुनिएगा। कोई देखे या ना देखे, लेकिन प्रभु तो देखता होगा। आपके कर्म को कुकर्म को कोई देखे या ना देखे, संसार का कोई मनुष्य, संसार का कोई प्राणी देख सके या ना देख पाए, हम चोरी करें, हमारे इस चोर के कर्म को, चोरी के कर्म को तो देखे या ना देखे, लेकिन एक बात सुनिएगा, ये जो लड्डू गोपाल बैठे ना, ये सब कुछ देखते हैं। किसी ने कहा महाराज हम पाप करेंगे तो कहां जाएंगे? आज तो कथा का द्वितीय दिवस है, दूसरा दिन। बड़े ध्यान से सुनना। देखो जितना आप लोग ध्यान से सुनोगे ना, उतना हम आपको मन से कथा सुनाएंगे। और राम जी यहाँ फिर भी बहुत लोग बैठे कथा सुनने के लिए, दूसरे दिन में पूरा पंडाल भरा है। रामजित मानस में हमेशा अकेले पर अकेले कथा हुई है। 4 घाट हैं और चारों घाटों पर एक कथावाचक है और एक श्रोता है। चारों घाटों पर एक एक कथावाचक है। तो भगवान की कृपा है जो हमें आपको भगवान ने, देखो अभी भैया बता रहे थे, हमारे कितनी बढ़िया बात बता रहे थे कि सुख क्या है। सबसे बड़ा सुख यही है कि परमात्मा ने हमको मनुष्य का शरीर दे दिया, और उस मनुष्य के शरीर में हम चोरी करें, हम दारू पिए। इस शरीर को रामचरित मानस में जानते क्या कहा गया है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि। की सेवा करते हैं।
हैं ईश्वर के अंश हैं। अच्छा एक बात बताओ, सोना, ये सोना है ना, सोना चाहे इतना लो और चाहे इतना ले लो, बोलो सोना ही कहा जाएगा कि सोने को चांदी कहोगे? सोना कहोगे ना। जब हम लोग ईश्वर के परमात्मा के अंश हैं, फिर ये हम लोग कुकर्म क्यों करते हैं? चोरी करते हैं, मदिरा पीते हैं, जुआ खेलते हैं। क्या परमात्मा ने मनुष्य का शरीर इसीलिए दिया है? और संसार में सबसे बड़ी पुण्य जानते हो क्या है? अभी क्या, अभी तो कथा का शुभारंभ ही हुआ है, दूसरा दिन है, 7 दिन तक कथा होगी। हम आपको और बढ़िया से बढ़िया भाव सुनाने का प्रयास करेंगे। पुण्य क्या है? अभी आपके गांव में बहुत कथाएं हुई है ना, हुई है कथाएं। अभी भैया बता रहे थे 1 महीना पहले कथा संपन्न हुई है। कोई बता पाएगा पुण्य क्या है? आप लोग कह दो कि महाराज ये कथा सुनना यही तो पुण्य है। ये पुण्य है? ये पुण्य नहीं है। फिर आप कहोगे महाराज जी तब तो आप बड़ा चक्कर में फंस रहे हो, हम तो पुण्य जान करके कथा सुनते हैं। लेकिन माई बाप ये पुण्य नहीं है। फिर मंदिर में जाना भैया पुण्य है क्या? मंदिर में जाना पुण्य है? नहीं, पुण्य नहीं है। भंडारा करना पुण्य है? पुण्य नहीं है। कथा सुनना पुण्य है? नहीं है। पूजन करना पुण्य है? पुण्य नहीं है। ये हमको भगवान ने जो मनुष्य का शरीर दिया है, इस मनुष्य के शरीर के द्वारा ये कर्म पुण्य के ये धार्मिक कर्म किए जाएं, लेकिन इनसे पुण्य नहीं होती है। जैसे आप 1-1 रुपया अपने बैंक खाते में जमा करते जाओ और जिस दिन 1 लाख हो जाएगा ना, उस दिन आपके काम में आ जाएगा। हाँ, लेकिन पुण्य क्या है? पुण्य जानते हो क्या है? बोले पुण्य एक जग महु नहीं दूजा। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा। क्या बात? पुण्य एक जग महु नहीं दूजा। 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 मन क्रम वचन भी प्रपद पूजा। 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 तो संसार में सबसे बड़ी पुण्य क्या है? बात समझ में आ रही है ना? तो थोड़ा सर का इशारा देते चलो, सर हिलाते रहो, हमको भी कथा कहने में आनंद आता रहेगा। है? तो सबसे बड़ी पुण्य क्या है? सबसे बड़ी पुण्य ये है, पुण्य वाचा कर्मणः विप्रपद पूजा। के चरणों का पूजन करना ही सबसे बड़ी पुण्य है। कोई कपोल कल्पित तो बात नहीं बता रहा हूं, मानस में अर्धा लिया ही है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा। मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। अब विप्र माने क्या होता? लेकिन ब्राह्मण, कौन सा ब्राह्मण? किस ब्राह्मण के को प्रणाम करना चाहिए? जो मांस खाते हैं, जो ब्राह्मण मांस खाते हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। जो ब्राह्मण मदिरा पान करते हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। फिर कौन से ब्राह्मण? दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मादि ब्राह्मण देवता। जो ब्राह्मण देवता के तुल्य हो, उस ब्राह्मण को प्रणाम करना चाहिए।
जो प्रातः काल सो करके जगह संध्योपासन करे, गायत्री का जाप करे, माला पे गायत्री का जाप करे, त्रिकालज्ञ नहीं अगर कर सकता है तो एक काल की संध्या करने वाला हो। ब्राह्मण ही 9 गुण भैया, ब्राह्मण के 9 गुण हैं। अगर 9 गुणों में से अगर 2-4 गुण उस ब्राह्मण के अंदर पाए जाते हैं तो वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। अगर एको गुण नहीं है तो फिर ब्राह्मण नहीं है। अच्छा, आपके गांव में कथाएं तो इतनी हुई हैं, ईमानदारी की बात बोलना, क्या कभी सुबह उठ करके आप लोगों ने अपने माता पिता को प्रणाम किया है? फिर कथा सुनने से क्या फायदा है? बोले इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। लेकिन हम तो कहते ना, जब जागो तभी सवेरा, जब जग जाओ। कल से सब लोग अपने अपने माता पिता को सुबह प्रणाम करो, अपने माता पिता को, भाई को, बहन को, सबको लेकर के कथा सुनने के लिए आना चाहिए। हाँ, तो जो हम लोग पाप पुण्य करते हैं ना, रावण जा रहा था और रावण जब चलता था ना तो ये देवता कंदराओं की गुफा में घुस जाते थे। क्यों? बोले रावण आवत सुने उसको देवन तक्यो मेरो गिरि खोहा। जब रावण आता था तो ये देवता सब कंदराओं की गुफा में घुस जाते थे। क्यों? बोले रावण आ रहा है, भागो भागो। बोले रावण क्या करेगा? बोले गरियाएगा और क्या करेगा, भाग चलो। भाग जाते थे सब। और रावण ऐसा पराक्रमी वीर, काल बंधा रहता था। ये पवन देव जो चल रहे हैं, ये पवन देव वहां झाड़ू लगाते थे रावण के यहाँ। हाँ, पानी भरते थे वरुण देवता। इतना अधिकार था, इतना शासन था रावण का उस समय। तो ये रावण आ रहा था, छोटे छोटे 4 भैया भी आ रहे थे। चारों भाइयों ने रावण को प्रणाम नहीं किया। और जब प्रणाम नहीं किया तो रावण ने पूछा, क्यों भाई आपने प्रणाम क्यों नहीं किया? तो चारों ने एक ही बात कही, अरे हम प्रणाम तो आपको कर लेते, लेकिन एक समस्या है। बोले कैसी समस्या है? बोले साख में हम तुम्हारे बाबा लगते हैं। कौन 4 भैया हैं? बोले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। बोले साखी में हम तुम्हारे बाबा हैं। रावण बड़ा चक्कर में पड़ गया हो, ये छोटे छोटे हैं 6-6 बरस के हैं? ये साखी में बता रहे बाबा। तो रावण ने कहा चलो ठीक, हम मानते हैं आप हमारे बाबा हो। एक बात बताइए। बोले क्या? बोले अगर तुम बाबा हो तो ये बताओ आदमी मरने के बाद कहां जाता है? तो चारों भाइयों ने सीधे स्वभाव से बता दिया, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसी जगह को जाएगा। बोले कि पुण्य किया तो स्वर्ग को जाओगे, और गलत कर्म किए हो, पाप किए हो तो तुम नरक को जाओगे। रावण ने थोड़ी देर सोचा, और सोच करके रावण कहने लगा चारों भाइयों से, क्यों? हमने तो कभी पुण्य किया नहीं है, फिर हम कहां जाएंगे भैया? तो चारों भाइयों ने सीधे स्वभाव से बता दिया, अगर तुमने पुण्य नहीं किया है तो तुम नरक को जाओगे। तो रावण ने तलवार को खींच लिया अब बोला, हम जाएंगे तब जाएंगे, तुम अब है तैयारी करो। हाँ, कहा हम जाएंगे तब जाएंगे, तुम अभी से तैयारी करो। तो चारों भाइयों ने कहा नहीं, रुको रुको रुको, मारना नहीं, मारना नहीं। बोले फिर? रावण ने कहा या तो बताइए कि हम स्वर्ग कैसे जाएंगे। तो चारों ने कहा तुम भगवान का पूजन करो। तो रावण बोला, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, लेकिन कोई भजन नहीं ताबस
होई भजन नहीं तामस देहा, कोई भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ हेहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ हेहा, होई भजन नहीं तामस देहा, होई भजन नहीं तामस देहा, कोई भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, होई भजन नहीं तामस देहा। रावण ने कहा हमारा तामसी शरीर है। तामसी शरीर जानते हो? तामसी शरीर किसे कहते हैं? जो मांस का सेवन करता हो, जो मदिरा पीता हो, उसको भगवान का पूजन करने का कोई अधिकार नहीं। क्यों? लोग क्या कहा बताए भगवान नहीं आते हमारे हृदय के अंदर। अच्छा ये आप मेहमान आ जाए, उसको कमरे में बिठाए दो। कमरे में बिठाने के बाद में उसमें बढ़िया मिर्चा सुलगा दीजिए। मिर्चा सुलगाए दो। बोलो मेहमान रुकी है? रुकेगा कि भाग जाएगा? मेहमानों कहेगा आएंगे सो आएंगे, लेकिन अब नहीं आएंगे कभी। हैं? रुकेगा? नहीं जी रुकेगा। अब वो मक्खन मलाई ये खाने वाला है, कोमल हृदय वाला, कोमल अंगों वाला, ये हमारे लड्डू गोपाल, इनको आपने बुलाया, भगवान आइए हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। अब भगवान वहां से आए, आपके हृदय में बैठ गए आकर के। आपने बढ़िया एक गांजा की दम लगाई, कड़ुआ कड़ुआ धुआं अंदर गया, ऊपर से दारू, ऊपर से मांस मदिरा का सेवन किया, तो भगवान भी कहते हैं आएंगे तुम्हारे हृदय में सो आएंगे, लेकिन अब नहीं आएंगे कभी। तो भगवान निकल के चले जाते हैं, कहते अब नहीं आएंगे। तो बोलो भगवान आने वाले हैं? नहीं आ सकते। कथा सुनने का यही एक फायदा है। अगर कथा सुनने के बाद में आपके गांव का अगर एक भी व्यक्ति सुधर जाए, आपके कस्बे का एक व्यक्ति सुधर जाए, तो समझिएगा हमारा कथा कराना सार्थक हुआ। अब कथा कराने के बाद लोग और दारू पीने लगे, और खुराफात बढ़ जाए, जुआ खेलने लगे, तो बोलो कथा कराना सार्थक है? धार्मिक कार्यक्रम क्यों कराते हैं? मनुष्य को सुधारने के लिए, ना कि बिगाड़ने के लिए। हाँ, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छोटे ना, इतने देवो हवा गुब्बारा फूटे ना। तो रावण ने कहा महाराज हमारा तामसी शरीर है, मैं भजन नहीं कर सकता। बड़े ध्यान से सुनना। तो चारों भाइयों ने कहा तुम भजन नहीं कर पाओगे? बोले ना। बोले फिर एक काम करो। बोले क्या? बोले भगवान से प्रेम कर लो। बोले प्रेम नहीं हो पाएगा। बोले जब प्रेम नहीं हो पाएगा तो क्या तुम परमात्मा से दुश्मनी कर सकते हो? भगवान से दुश्मनी कर सकते हो? बोले हाँ, भगवान से मैं दुश्मनी कर लूंगा। तो रावण ने भगवान से दुश्मनी किया है। अब दुश्मनी करने का और प्रेम करने में अंतर क्या है? दुश्मनी करने में प्रेम करने में अंतर कुछ नहीं है। दुश्मनी करोगे तब भी आप मां को याद रखो। कहने का मूल कारण यही है कि परमात्मा को याद किया जाए 24 घंटे, सोते जागते उठते बैठते बस परमात्मा को याद किया जाए, यही सबसे बड़ी भक्ति है। हाँ, एक दादू महाराज थे भैया, एक दादू महाराज थे, बड़े ध्यान से सुनना। दादू महाराज भगवान के परम भक्त हैं। शिवम, दादू महाराज भगवान के परम भक्त हैं। लेकिन एक बात बताऊं, रुक दो।